Hello everyone. Today we discuss cell programming. Introductory part of cell programming. Basically cell programming हमारी यूनिट नंबर 4 का पोर्शन है. इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कर्नल. So kernel, we know that the kernel is the heart of Linux operating system or any other operating system. It manages resources of all the operating system and all the devices and provide the interface between hardware and user. बेसिकली कर्नल डिसाइड्स हु विल यूज़ द रिसोर्सेज. मीन्स कर्नल ही डिसाइड करेगा कि हमारी जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है उसमें किस टाइप से रिसोर्स को यूज़ करना है. साथ ही जो कर्नल रहता है वही डिसाइड करता है कि हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो किस ऑर्डर में किस टाइम पे ड्यूरेशन पे एग्जीक्यूट होगी. सेम एज इट इज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कर्नल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड वेरियस प्रोग्राम्स. ठीक है. यहाँ पर देखिए कर्नल का एक स्मॉल आर्किटेक्चर बना हुआ है कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट रहेगी वो दो फॉर्म में एग्जीक्यूट होती है, इन द फॉर्म ऑफ सेल और एप्लीकेशन. सेल एंड एप्लीकेशन पार्ट रहते हैं लाइनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि इंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के. मीन्स हमारा जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कर्नल को, कर्नल एग्जीक्यूट कराएगा सेल और एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज़र की रिक्वेस्ट को. ठीक है. तो ये कर्नल का आर्किटेक्चर हो गया. इसके बाद हम बेसिकली हमको पता है कि हमारा जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेसिकली हमारे फॉलोइंग टाइप के टास्क एग्जीक्यूट कराते हैं. सो फर्स्टली टास्क होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वाया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सेकंड होता है प्रोसेस मैनेजमेंट. थर्ड होता है डिवाइस मैनेजमेंट. फोर्थ होता है फाइल मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट. सो ये जो 5 टाइप के टास्क हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है वाया कर्नल. अब देखिए यहाँ पे हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सेल. सो सेल इज़ अ प्रोग्राम दैट टेक्स द कमांड्स टाइप्ड बाय द यूज़र एंड कॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन दोज कमांड. मीन्स सेल एक प्रोग्राम होता है जो यूज़र कमांड के बेसिस पे रन कराया जाता है यूज़र इंस्ट्रक्शन पे. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी कमांड्स के थ्रू अपने सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा. सो सेल इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम. इट इज़ रिटन इन C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बेसिकली सेल जो प्रोग्रामिंग रहती है वो इंटरफेस की तरह ही वर्क करेगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र इंस्ट्रक्शन पे. ठीक है. इसके अलावा सेल ही एक्सेप्ट करती है इंस्ट्रक्शन एंड कमांड को इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के फॉर्म में. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई यूज़ सेल. सेल हम क्यों यूज़ करते हैं. सो सेल बेसिकली यूज़ होती है जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन हैं उनको इनकैप्सुलेट करने के लिए. इसके अलावा सेकंड पॉइंट में आएगा कि जो हमारी कमांड्स रहती हैं वो अलाउ कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ सेल एंड क्रिएट कर सकते हैं कमांड को और एडवांस बनाने के लिए. इसके अलावा जो हमारी वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. इसके बाद देखिए काइंड्स ऑफ सेल होती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक बॉर्न सेल, सी सेल, कॉर्न सेल एंड बैच सेल और TCSH सेल. मीन्स यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस में बॉर्न सेल आपको पढ़ना है, सी सेल पढ़ना है और कॉर्न सेल पढ़ना है. जो सी सेल है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है. बॉर्न सेल जो कर्नल का आर्किटेक्चर रहता है इंटरनली आर्किटेक्चर उसमें बेस्ड रहता है. कॉर्न सेल मीन्स होता है कर्नल लेवल की प्रोग्रामिंग हम इस पे करते हैं. बैश और TCSH आपके कोर्स में नहीं है बट ये एक पार्ट रहता है सेल स्क्रिप्टिंग का. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये है कि सेल स्क्रिप्टिंग क्या करता है. तो सेल स्क्रिप्टिंग इज़ अ सीरीज ऑफ कमांड्स स्टोर इन अ प्लेन टेक्स्ट फाइल. जो भी हम सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट कराएंगे उसको हम एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में एग्जीक्यूट करा सकते हैं. इसके अलावा सेम एज इट इज़ ये वर्क करता है हमारा MS-DOS के फॉर्म पे. और MS-DOS में जिस टाइप से हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं वो ही यहाँ पर सेल स्क्रिप्टिंग में सिंटैक्स यूज़ होंगे. अब देखिए यहाँ पर हमको सेल स्क्रिप्ट लिखना कैसे है तो वो बताया गया कि सेल स्क्रिप्ट इनपुट यूज़र देगा देन जो भी यूज़र इनपुट देगा उसके थ्रू हमको एक प्रॉपरली आउटपुट गेन होगा. वो आउटपुट ही हमारा कमांड का सेल स्क्रिप्टिंग का आउटपुट कहलाएगा. सेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली कंसोल स्क्रीन पे होती है जो कि हमारा लॉट्स ऑफ टाइम को सेव करता है. एक यूज़फुल
क्रिएशन टाइम हम अपना यूज़र के लिए कर सकते हैं, अपनी ऑन कमांड के थ्रू हम अपने सेल स्क्रिप्टिंग को रन करा सकते हैं, और जो डेली वर्क पे, डेली लाइफ पे हम टास्क एग्जीक्यूट कराते हैं वो हम सारा काम सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए जो प्रैक्टिकली एग्जांपल होते हैं सेल स्क्रिप्टिंग के, वो बेसिकली हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट होता है मॉनिटरिंग करने के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, सेकंड होता है डेटा बैकअप के लिए, थर्ड होता है जो हमारा सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, फोर्थ होता है जो मेमोरी स्पेस है उसको फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल मेमोरी स्पेस कितना है। नेक्स्ट होता है जो यूज़र्स लॉग इन हुए हैं वो किस टाइम पे लॉग इन हुए थे और अपना जो वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सही तरीके से वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट होता है आपका जितने भी नेटवर्क कनेक्शन पे आपके सिस्टम कनेक्टेड हैं वो प्रॉपरली रन हो रहे हैं कि नहीं, ये सारा हम सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कि सेल स्क्रिप्टिंग का सिंटैक्स कैसे होगा, सेल स्क्रिप्टिंग को रन कैसे कराएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में यदि आपको कोई डाउट है तो आप थ्योरी क्लास में इसको क्लियर कीजिएगा। थैंक यू।